नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, नेहरू को सिंहासन डोलता नजर आया तो वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। फिर बात करेंगे भाजपा ने सोनिया गांधी के नेहरू की विरासत वाले आरोपों पर किया पलटवार, गिनाई जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक गलतियां। और बुलेटिन की आखिरी बात होगी बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा आरोप। बोले, सनातन संस्कृति का नेहरू परिवार ने किया अपमान। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। बोले, नेहरू को कुर्सी का खतरा लगा और वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वंदे मातरम के 100 साल पर देश में आपातकाल लगाया गया और संविधान का गला घोंट दिया गया। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या घुसपैठियों पर एक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाला मोर्चा। बोले, सफाई जरूरी। दिल्ली सरकार का प्रदूषण के खिलाफ बड़ा एक्शन। निर्माण स्थलों पर 7 करोड़ का जुर्माना, 48 साइटें हुई सील। ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। बंगाल में बाबरी मस्जिद की आधारशिला पर भड़की बीजेपी। हुमायूं कबीर पर बोला हमला। इंडिगो संकट पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, सरकार देख रही है मामला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क का ऐलान। भड़की बीजेपी। तेज प्रताप यादव ने मेरे कपड़े फड़वाए और वीडियो बनवाया। पूर्व सहयोगी सौरभ ने लगाए लालू के बेटे पर गंभीर आरोप। पीओके में फिर से भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है लश्कर। रावलकोट में तैयार किए गए आतंकी लॉन्च पैड। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को इलाज के लिए विदेश ले जाने की तैयारी। क्रिटिकल है कंडीशन। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू को सिंहासन डोलता नजर आया और वंदे मातरम से समझौता कर लिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री और वंदे मातरम को लेकर। संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब पहना गया। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। ये तुष्टीकरण की नीति को साधने का कांग्रेस का तरीका था। पीएम मोदी ने बताया, मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को करारा जवाब देते, निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की और कांग्रेस की निष्ठा को प्रकट करते। लेकिन उल्टा हुआ। उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है, ये कहा। पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान बताया, नेहरू जी लिखते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। मुझे लगता है ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कोलकाता में होगी। इसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता को चुना गया। पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों में इस प्रस्ताव के विरोध में प्रभात फेरियां निकाली गयी। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। पीएम मोदी ने बताया कि वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावना क्या थी वो भी रखना चाहता हूँ। 1905 में गांधी जी लिखते हैं, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया। इसकी भावनाएं महान है और अन्य राष्ट्रों की गीतों से मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हमारे भीतर देशभक्ति की भावना जगाना और ये भारत को माता के रूप में दिखाता है। दरअसल उस समय वंदे मातरम नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। उस समय वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसे पवित्र भावनाओं को भी विवादों में घसीट दिया?
पीएम मोदी ने कहा, हमें उन परिस्थितियों की भी नई पीढ़ियों को बताना है जिसकी वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। देश की राजनीति में गर्माहट उस समय बढ़ गई जब भाजपा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर पलटवार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने कहा, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देना, पाकिस्तान और चीन को भारतीय जमीन पर कब्जा करने देना, इन्हें ही नेहरू की ऐतिहासिक भूलें माना जाना चाहिए। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी के बयान को लेकर। बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि भाजपा सरकार का असली मकसद नेहरू की विरासत को मिटाना और उनकी छवि खराब करना है। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि नेहरू की गलतियों के कारण आज भी देश को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी के आरोपों को तथ्यहीन बता दिया। भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कई विपक्षी दलों को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गठबंधन में नुकसान हुआ और बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को हारने में कांग्रेस की लाइन जिम्मेदार रही। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी की तुलना भस्मासुर से करते हुए कहा, वे जिस दल के साथ खड़े होते हैं उसे नुकसान पहुंच जाता है। भाटिया ने सोनिया गांधी से सवाल किया कि नेहरू की विरासत पर बात हो तो इन तथ्यों को कैसे भुलाया जा सकता है कि उन्होंने अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का प्रस्ताव नेहरू जी ने चीन के पक्ष में जाने दिया। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जे पर भी उन्होंने कड़ा सवाल उठाया और इसे ऐतिहासिक गलती बता दिया। बता दें कि सोनिया गांधी ने आरोप लगाया था कि नेहरू को बदनाम करने की साजिश चल रही है। इस पर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस इतिहास छिपा नहीं सकती। भाटिया के अनुसार नेहरू का योगदान अपने स्थान पर सही है, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली गलतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी का कहना है ये ऐतिहासिक तथ्य है जिन्हें कांग्रेस चाहे भी तो झुठला नहीं सकती। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने निलंबित टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर तीखा प्रहार किया है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से लेकर इंडिगो फ्लाइट विवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारत एक आस्था का देश है जहां मंदिर हो या मस्जिद, दोनों का निर्माण किसी भी समुदाय का अधिकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल कर देश का माहौल खराब करे या कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने हुमायूं कबीर के हालिया बयान को सोची समझी उकसावे की राजनीति बताया और कहा ऐसे लोग भारत की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस और नेहरू परिवार ने शासन किया, लेकिन इस दौरान हिंदू और सनातन संस्कृति का कई बार अपमान हुआ। जायसवाल ने कहा देश में अब यह सब सहन नहीं करेगा। लोगों की सोच बदल चुकी है और आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के आरोपों कर भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा चुनाव आयोग से मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है जो उसकी जिम्मेदारी है। जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम 2 जगह दर्ज है उन्हें हटाना स्वाभाविक है, लेकिन विपक्ष अपनी राजनीतिक अस्तित्व के डर से इसे मुद्दा बना रहा है। असल में उन्हें फोबिया हो गया है कि सही मतदाता सूची बनने पर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। वहीं इंडिगो फ्लाइट में पायलटों की कमी के कारण उड़ान संचालन में आई बाधा पर भी उन्होंने कंपनी को नसीहत दे डाली। जायसवाल ने कहा इंडिगो को अपने पायलटों की ड्यूटी और आराम का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा अगर पायलट ही थके रहेंगे तो हादसे का खतरा और बढ़ जाएगा। इंडिगो को चाहिए कि पायलटों की संख्या बढ़ाकर समस्या का समाधान करे, न कि उन्हें लगातार अतिरिक्त ड्यूटी देकर जोखिम बढ़ाए। दिलीप जायसवाल के इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।